लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जो अपने पैसों से जुड़ी एक बड़ी खबर का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जिसकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इससे क्या-क्या बदल सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये वही बड़ी खबर है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था? क्या ये सच में एक गेम चेंजर साबित होगा? चलिए जरा और गहराई में जाकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि इस आने वाली घोषणा के पीछे की असल कहानी क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो बातें चल रही हैं और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि 8वां वेतन आयोग अब आकर ही रहेगा। मतलब अब सवाल अगर का नहीं, बल्कि कब का बन गया है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, इस बड़े बदलाव से फायदा आखिर होगा किसको? कौन लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा सुधार होने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सीधे सीधे दो ग्रुप्स हैं जिन्हें इससे फायदा मिलने वाला है। पहले हैं सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और दूसरे हैं हमारे पेंशनर्स। इन दोनों के लिए ही यह आयोग एक अच्छी खासी फाइनेंशियल राहत लेकर आ सकता है। अब अगला बड़ा सवाल यह है कि सैलरी में असल में क्या बदलेगा, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि पूरे सैलरी स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसों पर। ये सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ाने की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए, ट्रैवल अलाउंस यानी टीए, और यहां तक कि पेंशन में भी बढ़ोतरी की। ये एक पूरा पैकेज है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, फिटमेंट फैक्टर। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह का मल्टीप्लायर है, एक नंबर जिससे पे कमीशन आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय करता है, और यही फैक्टर तय करेगा कि सैलरी में उछाल कितना बड़ा होगा। फिटमेंट फैक्टर के अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है नया पे मैट्रिक्स। सरकार एक नया पे मैट्रिक्स भी तय करेगी। तो समझिए कि फिटमेंट फैक्टर और नया पे मैट्रिक्स, ये दोनों मिलकर ही तय करेंगे कि कर्मचारियों की जेब में असल में कितना पैसा आने वाला है। चलिए अब टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सारे बदलाव आखिर लागू कब से होंगे। तो जो तारीख सामने आ रही है वो है 1 जनवरी 2026। इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को इसी तारीख से लागू माना जाएगा, फिर चाहे इसका ऑफिशियल ऐलान बाद में ही क्यों ना हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भले ही ऐलान होने में देर हो जाए, आपकी बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2026 से ही गिनी जाएगी। मतलब जो भी देरी होगी उसका पैसा आपको बाद में एक साथ मिलेगा। इसे ही हम एरियर या बकाया राशि कहते हैं। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हो गईं, लेकिन एक ज़रूरी बात भी समझनी होगी कि अभी असल में सिचुएशन क्या है। फिलहाल तो हर कोई बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का ही इंतज़ार कर रहा है। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो भी बातें हम कर रहे हैं वो सब एक्सपर्ट्स के एनालिसिस और जो बाजार में चर्चा चल रही है उस पर आधारित है। तो इसे अभी के लिए एक पुख्ता अनुमान ही समझिए। ये स्लाइड एक बहुत ज़रूरी चीज़ को साफ साफ दिखा रही है। एक तरफ है वो तारीख जब से इसका असर शुरू होगा, 1 जनवरी 2026, और दूसरी तरफ है वो अनुमान कि ये असल में पूरी तरह से लागू कब होगा, जो कि 2027 या 2028 तक हो सकता है। तो चलिए फटाफट से सारी ज़रूरी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। दूसरी, इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। तीसरी, सैलरी, अलाउंस और पेंशन में बदलाव एक नए फिटमेंट फैक्टर के जरिए किया जाएगा। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब ऑफिशियल घोषणा होगी तो क्या वो उन लाखों उम्मीदों पर खरी उतरेगी जो कर्मचारी और पेंशनर्स लगाए बैठे हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा, पर हाँ, इस पर नज़र बनाए रखिएगा।